ये भेंट राशि। जोरदार तालियां बजाइए इतनी सुंदर सी नृत्य प्रस्तुति के लिए। और इससे पहले जिन बालिकाओं ने नृत्य किया था उनके लिए भी सौभाग्यपुरा मन्नालाल जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कृपया मंच पर पधारें। आपके लिए भी ये भेंट है। कैलाश डांगी जी प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्षमा चाहूंगी। बच्चों के लिए 1000 रुपये नगद राशि भेंट। एक बार मंच पर पधारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे। और ये बालिकाओं के लिए छोटी सी भेंट। आप पधारें और मंच पर। कैलाश जी डांगी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रस्तुति, तालियां बजाते रहिए कृपया। बच्चे कितने सुंदर मन से डांस कर रहे हैं और हम सबका मन मतलब अच्छा लग रहा है कि ये हमारा सिर्फ एक परिवार नगद राशि नहीं होती है, बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि होती है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब छोटी थी और मुझे गिरजा व्यास ने जो 50 रुपए दिए थे वो मैंने आज दिन तक संभाल के रखे। उसके बाद उस 50 रुपए के न जाने अनगिनत हो गए, लेकिन हमें जो वो राशि मिलती है वो अपने आप में एक सुखद एहसास दिलाती है। एक महिला को, एक बच्ची को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पुनः अतिथि जो हमारे बीच पधार चुके हैं, बजरंग भाई पाटीदार जी, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। वडोदरा से हेमंत कुमार जी डांगी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका स्वागत है, कृपया मंच पर पधारें। आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे माननीय अतिथि तालियां बजा दीजिए। हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब हम अगले नृत्य प्रस्तुति के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। हम बुला रहे हैं हर्ष वाटिका एकलिंगपुरा से गणेश लाल जी डांगी को। वे अपने आशीर्वचन कहें। आप इस वक्त जहां मौजूद है, जो वाटिका है हर्ष वाटिका, वो आप ही की है और आप पधारे और अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। सम्मानित मंच एवं प्रबुद्ध समाजगण, आज हम सभी अखिल भारतीय डांगी क्षेत्रीय संघ उदयपुर द्वारा हर्ष वाटिका में होली मिलन समारोह एवं सामाजिक समागम के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं। इस खुशी में हर्ष वाटिका आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। हम सभी मिलकर ही समाज के विचारों का आदान प्रदान कर हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि हम सब मिलकर उसका अमल करेंगे तो निश्चित ही हम संपूर्ण राज्य व देश स्तर पर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। यदि हम सब मिलकर उस पर ध्यान देंगे तो हमारे समाज का देश स्तर पर नाम हो सकेगा। हर क्षेत्र में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होगा। इसके लिए हम सब कुछ बातों पर विचार करेंगे। उसके लिए पहला पॉइंट है पर्याप्त शिक्षा। छात्राओं को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा की ओर से अग्रसित किया जाना अति आवश्यक है। चाहे वह कृषि हो, पशुपालन हो, उसकी पूर्ण योग्यता व जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, नवीन यंत्रों का उपयोग। कृषि में प्रभुत्व, विभिन्न आधुनिक उपकरणों के उपयोग के समय व श्रम की बचत होती है। तीसरा पॉइंट, पानी की समुचित व्यवस्था। पर्याप्त पानी मिलेगा तो उन्नत कृषि में सहयोग मिलेगा तथा उत्पादन भी बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, उत्पादन कार्यों को प्राथमिकता। हम प्रयास करें कि कम से कम जगह का सही सदुपयोग कर पर्याप्त उत्पादन हो सके, उनको प्राथमिकता
दी जानी चाहिए। 5वां पॉइंट, लिंग भेद न रखना। हमारे लिए बच्चा हो या बच्ची, दोनों को पर्याप्त शिक्षा देनी चाहिए, उनमें अंतर नहीं करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए नींव है। यदि वह मजबूत नहीं होगी तो आगे जाकर वह अच्छा नागरिक नहीं बन सकेगा। अतः इस उम्र में उनकी शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आने के बाद तो बच्चा स्वयं ही अच्छा बुरा एवं प्रतिज्ञा कर आगे बढ़ सकता है। 7वां पॉइंट, शिक्षा पर व्यय अव्यय नहीं। शिक्षा पर किया गया हुआ खर्च बच्चे का भविष्य निर्माण करता है। अतः जहाँ भी आवश्यकता हो अर्थ व्यर्थ करके उन्हें अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। 8वां पॉइंट, संस्कार का निर्माण। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। यदि हम अपने माँ बाप की इज्जत एवं सेवा में लगे रहेंगे तो बच्चा भी निश्चित ही अपने देखे अनुसार कार्य करेगा एवं बूढ़ों के प्रति आदर या सम्मान भी सीखेगा, जिससे अभी से ही उनमें संस्कार का निर्माण अपने ही परिवार से सीखेगा तो वह जिम्मेदारी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। 9वां पॉइंट, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना। समय समय पर हमें चिकित्सा की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी बीमार होते ही इलाज हो जाए तो उसका इलाज बहुत ही आसान होता है एवं अधिक बढ़ जाने पर हमें दौड़ कर महानगरों में जाना पड़ता है, और जहां पर 4-5 लाख रुपए 10-15 दिन में ही पूरे हो जाते हैं। खान पीन पर ध्यान। अपने परिवार में प्रयास करो कि कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अन्य कोई पेय पदार्थ का उपयोग न करे, बल्कि दैनिक दिनचर्या में छाछ, राबड़ी, हरी सब्जी, दूध, दही आदि का पर्याप्त उपयोग करना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। 11वां पॉइंट, पर्याप्त परिश्रम। हमें खाने से प्राप्त कैलोरी को बर्न करने के लिए शारीरिक कार्य कृषि व घर पर करते रहना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। 12वां पॉइंट, अच्छे कार्यों के लिए पंचायती हो। समाज के स्तर पर परिवार, घर, समाज में कोई भी कार्य किया जाना चाहिए, जिससे सबका काम, सबका विकास हो सके। 13वां पॉइंट, खेल के प्रति रुझान हो। छात्र छात्राओं के बचपन से ही उनकी रुचि के अनुसार खेलों के समय देना चाहिए एवं उनमें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। रूढ़िवादी विचारों का अंत। अब बहुत ही अधिक रूढ़िवादी विचारों को कम या छोड़ना होगा, समय के साथ चलना होगा। मौत, मरण, काज, पर्यावरण को भी सीमित करना चाहिए। सौर ऊर्जा में रुझान। कृषि कार्यों में बिजली की समस्या के निदान के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगवा देना चाहिए तथा सब्सिडी मिले तो उसका भी लाभ लेना चाहिए। 16वां पॉइंट, कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग हो। जिस किसी के पास खाली पूरी जमीन है उसका स्वयं उपयोग कर या अन्य किसी को कार्य हेतु देना चाहिए, जिससे व्यर्थ पड़ी जमीन पर उत्पादन कर देश के विकास में अपना सहयोग कर सके। 17वां पॉइंट, दूध व्यवसाय को प्रोत्साहन। पशुपालन कर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूध से बाजार की मांग दही, छाछ व घी, पनीर आदि की पूर्ति हो सके। पॉइंट, कुटीर उद्योगों पर ध्यान। महिलाओं में कई प्रतिभा होती है, उन्हें विभिन्न कुटीर उद्योगों के लिए जो सामग्री व सुविधा चाहिए उन्हें उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे कुटीर उद्योग पुनः पनप सके। 19वां पॉइंट, सोना चांदी आभूषण पर कम ध्यान देना चाहिए। शादी विवाह में वर वधू को दिया जाने वाला सोना व चांदी के आभूषण न्यूनतम ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह उत्पादकता नहीं बढ़ाता, अतः उत्पादक को बढ़ा सके ऐसी वस्तुएं दी जाने पर विचार किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से उत्पादकता भी बढ़ेगी एवं अन्य को भी रोजगार का अवसर मिल सकेगा। हम सभी मिलकर एकजुट होकर तथा विचारों का आदान प्रदान करते हुए घर, समाज, राज्य एवं देश स्तर पर डांगी समाज के लिए कुछ कर सके तो अपने सबके लिए उत्तम होगा। अंत में सभी समाज बंधुओं एवं बाहर से पधारे मेहमानों का आदर, जिन्होंने यहाँ पधार कर हमें सोचने, विचारने एवं समाज के विकास के बारे में मार्गदर्शन दिया, हम सभी आपका आभार एवं सभी ने भाग लिया एवं समय दिया उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। हम सभी ने
हम सभी ने स्कूल के दौरान व्याख्यात्मक प्रश्न पढ़े थे और ये व्याख्यात्मक प्रश्न था आपकी तरफ से कि समाज में कैसे बदलाव लाते हैं, और हमें मार्क्स अच्छे मिलते थे जब हम पॉइंट्स वाइज उन प्रश्नों के उत्तर लिखते थे। तो ये जो पॉइंट थे वो इतने ज़बरदस्त थे, अगर आपने गौर से इन्हें सुना होगा तो यही पॉइंट समाज में बदलाव लाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सामने जिन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बताए। और अतिथि सम्मान की श्रृंखला में जैसे कि आज ये सम्मान समारोह है, अब हम आमंत्रित करते हैं अतिथि सम्मान के लिए कार्यकारिणी सदस्यों को। अतिथि सम्मान की परंपरा आप शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं मंच पर कार्यकारिणी सदस्य जो हैं, कृपया मंच पर पधारें और अतिथियों का सम्मान करेंगे। आतिथ्य सम्मान के लिए हमारे बीच में डांगी समाज की महिला कलावती देवी अतिथियों के सम्मान के लिए 5 किलो फूलों की माला लेकर आई है। आप मंच पर आमंत्रित हैं हमारे अतिथियों के सम्मान के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्दी चंद जी डांगी और पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के लिए 5 किलो की पुष्प माला हमारे स्वागत अभिनंदन कलावती देवी जी लेके आए हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, कुमकुम का तिलक लगाकर नव पुष्प हार पहनाकर वीरों के गौरव का नव ज्ञान सदा भरते हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आयोजन को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहता है और इसी में आप सबकी उपस्थिति भी बेहद सराहनीय है कि आप सब इस आयोजन में उपस्थित हैं। फिर से याद दिला दूं कि लकी कूपन भरना ना भूलें। आप सभी को मंच पर लकी बॉक्स नजर आ रहा होगा। जिसने नहीं भरा है कृपया समय निकालकर कूपन भरें और इस बॉक्स में डाल दें अपनी डिटेल्स के साथ। और आप अपने स्थान से पीछे की ओर देख सकते हैं मां अंजना का जो एक चित्र है, उसके साथ एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। आप सभी इस सेल्फी पॉइंट का आनंद ले सकते हैं। समाज कुछ बदलाव करना चाहता है और बदलाव की दिशा में एक नया कदम उठा रहा है कि समाज अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है। और आप अपने समाज के सारे कार्यक्रम, जो भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम है, वो सब अपनी समाज की वेबसाइट पर देख पाएंगे। साथ ही इस वेबसाइट से आप नई नई जानकारियां भी ले सकेंगे कि किस तरह से आगे दीन दुनिया में बदलाव हो रहा है और हमें भी समय के साथ बदलना होता ही है।